अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आपकी खिदमत में सर शाहिद हाजिर हैं और आज फर्स्ट ईयर मैथ्स का 6 चैप्टर जो कि आपके मालूम है कि बहुत इम्पोर्टेंट और कंपलसरी चैप्टर है। मौजूदा दौर में इसके ऊपर एक कंपलसरी क्वेश्चन दिया जाता है और ये आज हमारा इस चैप्टर का 6th लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर टाइप वाइज किया जाए तो कभी भी किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपने इस चैप्टर में क्या बताया, तो याद रखें कि आप टाइप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स टाइप वाइज बनाएंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। माना कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस कर करके अच्छे करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो एपी के बारे में 5 टाइप्स अपने जहन में बिठाते हैं। वो टाइप सिर्फ इसलिए है कि आप इसे देर तक, यानी कि जब तक आपके एग्जाम होते हैं, कम से कम आप उस वक्त तक इन्हें पॉइंट्स बना के अपने जहन में रखें। तो इसी सिलसिले में हमने 6.1 तो इससे पहले लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब आप इस तरह से कह लें कि हमने इस क्वेश्चन को टाइप 1 कहा है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारी नजर से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बोर्ड वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दें पेपर्स के अंदर जो कि बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन याद रखें कभी आसान क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर ये एनालाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। लेकिन जब कुछ जैसा सिलसिला आजकल चल रहा है कोरोना की वजह से, तो ऐसे हालात में या फिर मुल्क की हालात खराब हो या जंग का दौर हो, तो उस सूरत में अमूमन जब पेपर्स आते हैं तो उनकी ये भी कोशिश होती है कि आसान से क्वेश्चन दिए जाएं। तो बहुत से बच्चों के लिए वो उल्टे क्वेश्चन मुश्किल बन जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो हमारे सर कहते थे ये आएगा नहीं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो याद रहे कि ऐसी सूरत में हमें वो भी क्वेश्चंस जो थोड़े से भी इम्पोर्टेंट महसूस होते हैं करने चाहिए। और इस सिलसिले में हमने जैसे कि बात अपनी शुरू कर दी हुई है कि हमने इसे टाइप 1 का है और ये 6.1 का 5 क्वेश्चन है। और इससे पहले तमाम क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाइज इम्पोर्टेंट है और हमने आपसे वैसे भी कहा है कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको थोड़े से पढ़ाए जाए, लेकिन उसमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा हों और आप ताकि अच्छा पढ़ सके, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिया और इसे टाइप 1 किस लिहाज से बात कर रहे हैं ये भी आपने गौर करना है, सुनना है। देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये आपको एपी दिया हुआ है। जैसे लास्ट टाइम हमने आपसे बात बताई थी कि एपी में डिफरेंस हर नंबर का सेम होता है, लेकिन नॉर्मली अगर अपॉन में नंबर ना आए, नॉर्मली 8, 6, 4 इस तरह करके दिए जाए तो फौरी तौर पे हमें डिफरेंस नजर आ रहा होता है कि बिल्कुल सेम है। लेकिन नंबर्स अगर अपॉन में हो तो हमें फौरी तौर पे नहीं मालूम होता कि हमारा इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि हमारे पास 3 टाइप के प्रोग्रेशन हैं, एपी, जीपी, एचपी। तो इसी वजह से हर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि भाई ये एपी दिया हुआ है और एपी के लिहाज से ये आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके अंदर लास्ट टर्म अगर ये हो तो आप बताएं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको इसका फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हुए हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला इसके अंदर हमारे पास याद रखें कि फॉर्मूला लिखवाया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 और यहाँ पे d।
और इससे पहली वीडियोस में सब समझाया था कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है और टी एन क्या होता है। उसके लिए आप हमारे फर्स्ट वीडियोस को भी देखें। और ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात फर्स्ट वीडियो में की थी। और एन नंबर ऑफ टर्म और एन जो टर्म आपसे मांगी जाए। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि देखें जब आपको लास्ट टर्म का हवाला दे तो उस सूरत में टी एन को एल करके लिख दिया जाता है। बेसिकली बात वही होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको लास्ट टर्म बोले तो हमने टी एन को एल कह देना है, क्योंकि एल का मतलब होता है लास्ट टर्म और टी एन का मतलब होता है बहुत सारी टर्मों में से कोई भी टर्म। ठीक है, जैसे बहुत से लोग खड़े हैं, अगर कहा जाए इन बहुत से में जो कि 25वें नंबर पे खड़ा है तो उसको लेके आओ यहाँ पे, तो उस सूरत में टी एन होगा। लेकिन ये कह दिया जाए कि भाई जो सबसे आखिर में खड़ा है उसे ले आओ, तो उस सूरत में टी एन को एल हम कह देते हैं। और बेसिकली यही इसमें फर्क होता है कि लास्ट का मतलब है जो लास्ट है, टी एन इसका मतलब है लास्ट में कोई भी नंबर हो सकता है। तो लिहाजा ये जहन में रहे, शुरू के दिनों में ये बातें नहीं पता होती, बतानी पड़ती है, आपने याद रखना है कि टी एन एल ए की बात है, लेकिन लास्ट टर्म का जिक्र करें तो एल कहना है, ना करें तो टी एन लिखना है। अच्छा, अब टाइप नंबर 1 हम इसको इस हिसाब से कह रहे हैं कि देखें टाइप नंबर 1 में क्या होगा कि एक नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करने का कहेंगे और फॉर्मूला हमारे पास टर्म का है। अब आप ये देखेंगे हमारे पास ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है या प्रोग्रेशन दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारी हमेशा पहली टर्म ए कहलाती है। इसमें हमेशा हमारी पहली टर्म ए कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए जो है हमारे पास क्या है 2/3 और डी डिफरेंस होता है जिसमें हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर देते हैं। तो डिफरेंस हमारा डी कैसे निकलेगा कि T2 में से हमने T1 को लेस कर देना है। तो T2 हमारे पास क्या है, T2 1/2 है और T1 जो है, और अगर आप इसका इस्तेमाल ब्रैकेट में करें तो बहुत अच्छी बात है, कभी गलती नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2/3। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम हमारा 6 आ रहा है, तो 2 3 6, 3 1 3 हो जाता है और इसी तरह 3 2 6 और 2 2 4। तो हमारे पास डी जो है वो कॉमन डिफरेंस -1/6 आ गया। तो बाद में यहाँ पे ये कर रहा था कि अगर कभी ऐसा हो कि आपको ये ना बताएं कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है, तो याद रखें उस वक्त आपको कम से कम 2 डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उस सूरत में आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये एपी है कि जीपी है कि एचपी है। तो ऐसी सूरत में एक बार हम डी निकालेंगे T2 - T1 करके, फिर हम डी दोबारा निकालेंगे T3 - T2 करके। अगर दोनों डिफरेंस सेम आते हैं तो पहले हम कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस या प्रोग्रेशन आर इन एपी। ठीक है, तो बाद एग्जाम में या तो लिखना भूल जाएं या जानबूझ के इस तरह से दें कि स्टूडेंट को थोड़ा सा जज करने में प्रॉब्लम हो। तो और चूंकि पूरा चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो जीपी भी हो सकता है, जीपी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल जो भी होता है वो जीपी भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जब वो खुद कहते हैं कि ये एपी है तो फिर हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस निकालना होता है। ओके, अब इसके बाद हमें डी तो मालूम करना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ जरा एलसीएम की वजह से लेंदी हो गया। इसी तरह हमने इसमें एन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। और सबसे अहम बात ये
कि इसमें एल हमें पहले वाले क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था टीएन मालूम किया था, यहाँ पे उन्होंने हमें लास्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस का 17/6। क्योंकि तमाम नंबर अपॉन में हैं और यही इसमें आने के चांसेस हैं कि इंटर लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसके अंदर बच्चे का पूरा मैथ्स चेक किया जाए। तो यहाँ पे एल हमारे पास -17/6 है। तो अब इसे हम कह रहे हैं टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 के बारे में आपने पता है क्या ध्यान में बिठाना है कि टीएन का फॉर्मूला होगा, 4 एलिमेंट्स होंगे, 3 दे देंगे, चौथा हम निकाल लेंगे। यानी आपने अपने ध्यान में ये पॉइंट बताना है कि एक फॉर्मूला है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एल है, ए है, एन है, डी है, 3 देंगे, चौथा पूछेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। तो टाइप नंबर 1 हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इन्हें पॉइंट्स बना लेंगे और मैं आपको सारे जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो आपको गिनवाऊंगा और आपने याद रखना है। इस तरह इंसान अपने दोस्तों से पढ़ाई की बात करे, इस चैप्टर के बारे में अपने आप से करे, अपने टीचर से करे, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है। एल देखें आपको क्या है, एल माइनस का 17/6 है, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है। एक की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, सारे नंबर अपॉन में दिए हुए हैं, a 2/3 है तो यहाँ पे हम 2/3 लिख देंगे। और उसके बाद फॉर्मूले में n-1 है, n चूंकि फाइंड आउट करना है तो n वैसे ही आ जाएगा। d हमारे पास जो है वो माइनस में है। तो बार बार मैं कहता हूँ कि याद रखें कि ब्रैकेटों का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप ये d जैसे कि यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये आप ब्रैकेट नहीं बनाए तो पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। समझ आई बात? तो अच्छे मैथ्स के लिए याद रखें कि कभी भी किसी वेरिएबल की जगह वैल्यू रखें तो आप ब्रैकेट में वैल्यू रखें। आप यकीन माने आपके बहुत सी मिस्टेक से बच जाएंगे। मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस के अंदर ज्यादातर बच्चों के जो आंसर गलत आते हैं वो ब्रैकेट को जो नजरअंदाज कर देते हैं उसकी वजह से आता है कि इसको भी ब्रैकेट में लगा लेते हैं। क्योंकि आदत तो हमें भी यही है कि हम वैल्यू वैसे ही रख लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी आदत बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमारा जो है ये सारी वैल्यूज हमने ब्रैकेट में रख ली हैं। अब मैथमेटिकली तौर पे हमें n को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, -17/6। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और ये ब्रैकेट गालिबन अगर यहाँ नेगेटिव हो साइन बदल जाएगा, इधर होगा बदल जाएगा। मैंने क्यों नहीं लगाया था, कोई मसला नहीं था, यहाँ था मैंने लगा दिया। तो फिर मैंने कहा कि अच्छी बात सबको फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा कि ये -1/6 बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस n/6 और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 1/6। याद रखें कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे अगर हम इस साइड आ जाते हैं तो अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पे तो -17/6 रहेगा और उस साइड हम लोगों ने एलसीएम इसका लेना है और एलसीएम आ रहा है 6 हमारे पास, तो 6 हमने एलसीएम ले लिया इसका। और 6 एलसीएम जैसे ही लेते हैं तो आपको पता है 3 2 6 है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। छोटी क्लासेस में एलसीएम समझाया जाता है। 6 1 6 है तो माइनस का n आ जाएगा और माइनस का n आने के बाद यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल है तो +1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये बात याद रखेंगे, यहाँ जब एलसीएम ले लिया जाए यानी कि शुरू से आखिर तक एक ही अपॉन हो, यहाँ पे भी 1 हो, तो ये नीचे के नंबर अगर सेम टेबल्स में आ रहे हैं, पूरे कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ माइनस का 17 आ गया और 1 और 4 आपको पता 5 हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n हमारे पास लेफ्ट पे आ जाएगा तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा और 5 के पास -17 जाके
प्लस का 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से n का आंसर हमारे पास 22 आ रहा है। तो हम n निकालने में कामयाब हो चुके हैं। इसकी मीनिंग क्या है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है आपका, इसमें 22 नंबर्स के ऊपर ये लास्ट टर्म आपकी -17/6 आएगी। तो टाइप नंबर 1 इसे हम कह रहे हैं। और टाइप नंबर 1 में ये है कि फॉर्मूले में 4 एलिमेंट्स है, 3 आपको मिलेंगे, चौथा आपने निकालना होगा और वो कोई भी हो सकता है। कभी एल भी मालूम करना हो, जैसे अभी हमें एल गिवन था, कभी एल मालूम करना होगा, कभी ए मालूम करना होगा, कभी डी मालूम करना होगा और कभी एन, जैसे कि अभी हमने एन फाइंड आउट किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एन कभी भी जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉइंट्स के अंदर नहीं आएगा। जब भी आएगा वो आपके पास नेचुरल नंबर की सूरत में आएगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में नहीं होती। इसकी मिसाल ये है कि देखें, आपका कोई भी शख्स एक लाइन में खड़े हो तो उसका रोल नंबर 1 2 3 होता है, पॉइंट्स में नहीं होता। घरों के नंबर देख लें तो ऐसे ही है, 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, ऐसे नहीं होता 1.3। ठीक है, तो नंबरिंग कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, हमेशा नेचुरल नंबर में काउंटेबल होता है। तो लिहाजा n अगर पॉइंट्स में आए, माइनस आए, तो इसका मतलब है जो हमें लास्ट टर्म दी हुई है वो इसके अंदर जो है वो नहीं मौजूद। तो इस सूरत में हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें n अगर पॉइंट में आए, नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है उस सीक्वेंस के अंदर वो टर्म मौजूद नहीं है। सही है, ये आंसर नेचुरल नंबर में आना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया और एक क्वेश्चन हम आपको और समझाएंगे, ताकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ताकि आज की वीडियोस में आपको हम थोड़ा ज्यादा समझा सके। तो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इसे हम टाइप नंबर 2 का नाम देंगे और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम के अंदर, और इसे हम टाइप नंबर 2 का नाम देंगे। और टाइप नंबर 2 जो हमने इसको बोला है वो आपको फौरी तौर पे नहीं पता लगेगा जब तक कि क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा, थोड़ा सा इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपको ये बातें मेरी समझ नहीं आएंगी। इसलिए बेहतर है कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ के इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस नजरिए से इसे हमने टाइप नंबर 2 कहना है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो 7 क्वेश्चन है 6.1 का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड 31st and last term of an AP are this, this and this। यानी कि जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, हमने शॉर्ट वे में इस तरह हम बोलते हैं और हमें उसको तरतीब के लिहाज से दिया है कि यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास 31/4 है और 31st टर्म हमारे पास 1/2 है और लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो -13/2 है। पहले क्वेश्चन की तरह ये भी अपॉन में यानी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि 31/4, 1/2, -13/2। लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है यहाँ लिख के कि जो सेकंड टर्म है आपकी वो ये वाली है, तो हम साथ साथ लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। और सोल्यूशन के अंदर क्या होगा कि हमें सबसे पहले वो सेकंड टर्म को हम पता किस तरह से लिखते हैं, T2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? T2। T2 मीन्स सेकंड टर्म। वो लिखी हुई है कि सेकंड टर्म आपकी 31/4 है और इसी तरह इसे हमने नंबर 1 कह देना है। ओके, और 31st टर्म यानी कि T31 हमारे पास
1/2 है। इसे हमने नंबर 2 कहना है। और लास्ट टर्म भी हमें उसने गिवन है, और जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में कहा कि अगर वो लास्ट टर्म देते हैं तो हम उसे TN नहीं लिखेंगे, उसे L लिखेंगे। L मीन्स लास्ट टर्म। तो वो दिया हुआ है माइनस का 13/2, और हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो N उसने हमसे पूछा है। अब देखें, अब मैं अपनी बात कर सकता हूं, और उस बात को टाइप नंबर 2 से पहले एक आध बात मुझे और बतानी पड़ेगी कि हमारे पास जो AP सीक्वेंस चलता है या प्रोग्रेशन चलता है, उसका आप चलना देख रहे हैं। सबसे पहले कि देखिए, हमारे पास AP के अंदर जो है, AP के अंदर पहली टर्म हमेशा A होती है, फिर दूसरी टर्म A+D, फिर A+2D, A+3D, और इसी तरह चलते हम 3 डॉट्स बनाने के बाद लास्ट टर्म को लिखें तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है A+n-1D। तो बेसिकली जैसे ये लास्ट टर्म हमें गिवन है, और लास्ट टर्म हमारे वही फॉर्मूला होता है जो हमारे पास TN का होता है। जैसे हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, L = A+n-1D। तो लास्ट टर्म बेसिकली रिप्रेजेंट इसी तरह से होता है, A+n-1D। तो अब सिलसिला ये कि ये इसलिए लिखा गया, एक तो आपको इसका पता लग जाए, और दूसरा ये कि देखिए, हम इसे T1 कहेंगे, इसे हम T2 कहेंगे, और इसे हम T3 कहेंगे, और ये T4 कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये जो है आपके पास TN कहलाएगा, ठीक है, या L कहलाएगा या TN कहलाएगा, दोनों लिख सकते हैं। अभी देखा जाए तो लास्ट टर्म है तो L कहलाएगा। तो अब आपने नोट ये करना है कि आप ये देखें कि अगर T1 है तो इसमें A लिखा हुआ है, D नहीं है। T2 है तो A+1D लिखा है। T3 है तो A+2D लिखा है। T4 है तो A+3D लिखा है। एक नंबर हमेशा n-1 की वजह से कम आता है। तो बेसिकली हमारे पास 1 और 2 पॉइंट्स, यानी कि सेकेंड टर्म हमारे पास 1, यानी कि इम्प्लाइज दैट T2 की जगह ये वाला जो दिया हुआ है ये हो जाएगा A+D। और बहुत आसान तरीका है इसका, कि वो आसान तरीका ये है कि अगर ये T2 हो तो A+1D होगा, ठीक है। और फौरी तौर पे इसको यूं लिखने के बाद हमें A या D की इक्वेशन बना देनी है। ये टाइप नंबर 2 है। मैंने अभी तक टाइप नंबर 2 को आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं, मौका आएगा तो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है कि A और D दोनों आ रहे हैं, और हमने क्या करना है कि A या D की इक्वेशन बना देनी है, और इसका एक नाम दे देंगे 3 दे देंगे, क्योंकि 1 और 2 आ चुके हुए हैं। और उसके बाद हम T31 को भी यहाँ पे लेके आएंगे, जिसे नंबर 2 हम कह रहे हैं, और ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, यानी उसके अंदर हम कुछ तब्दीली करने लगे। तो T31 की जगह क्या आ जाएगा, A+30D। इसकी लॉजिक क्या है, क्या इसकी लॉजिक है, मैंने आपको साइड पे इसकी लॉजिक आपको बताई हुई है कि T3 होता है तो यहाँ 2D आता है, T4 होता है तो यहाँ पे 3D आता है। तो इसी तरह से अगर T31 आपको टर्म दिया है तो आपका A+30D हो जाएगा। और यहाँ पे आपने करना क्या है, बेसिकली अगर हमारे पास कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वल कोफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 मेथड होते हैं जब आपके पास 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशन होती हैं, अगर उनके वैल्यूज मालूम करनी हो।
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इससे भरा पड़ा है। अगर एक बार आप सही तरीके से सीख लें तो बहुत से क्वेश्चन में ये सिचुएशन आती है। तो अब यहाँ पे भी हम एक ही इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये 1/2 लिखा हुआ है और इसके बाद ये माइनस का 30d हो जाएगा और इसे हम कह देंगे नंबर 4। तो भाई वो टाइम आ चुका है जिसमें मैं अब आपको कह सकता हूं कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। देखें, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसे हमने टाइप नंबर 1 कहा था। बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 मिसिंग हो, 3 गिवन हो तो वो टाइप नंबर 1 है। डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है और उसमें आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हो, एक लाइन सी दी हो तो उसमें ए भी पता लग जाता है, डी भी पता लग जाता है, एन का जिक्र वो खुद कर देते हैं तो फिर आपसे टीएन पूछते हैं, या फिर टीएन देते हैं तो आपसे एन पूछते हैं। तो वो टाइप नंबर 1 है, यानी ये फॉर्मूले से हम करते हैं। इसमें सिलसिला कुछ इस टाइप का होता है कि हमारे पास एक प्रोग्रेशन नहीं दिया होता, तो फिर टाइप नंबर 2 ये है, एनी 2 टर्म आपको दे दी जाती है, कोई भी 2 टर्में दे दी जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई सेकंड टर्म आपकी ये है, 31st टर्म आपकी ये है, तो इसे हम टाइप नंबर 2 कह रहे हैं। और जब भी ऐसी बात करेंगे, ये 6.1 में भी इस तरह की बात है, 6.2 में भी एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उधर भी ये बात करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट हमारे पास ए नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारे पास डी नहीं आएगा, बल्कि हमें उसकी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे भी ए प्लस डी, और जरूरी नहीं है ए प्लस डी है, जो टर्म वाइज देंगे वो बनेगी, सेकंड भी बनेगी। तो दोनों के अंदर हमने इक्वेशंस बना के ए और डी को फाइंड आउट करना है। अगर मिसाल चाहिए तो मैट्रिक का ग्राफ ले लें, मिसाल चाहिए तो मैट्रिसेस मेथड से जो हम एक्स वाई का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो सारे जो है ना वीआईपीज मेथड है, ऑन डिमांड ग्राफ करते हैं, ऑन डिमांड मैट्रिसेस करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास एलिमिनेशन चैप्टर की तरह 4 मेथड होते हैं, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वल कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उनमें से कोई एक मेथड यूज करते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ये कंपैरिजन मेथड है। जैसे हमने यहाँ पे एक ही इक्वेशन बनाई, यहाँ पे भी एक ही बनाई। अगर दोनों में एक ही बना रहे हैं तो कंपैरिजन मेथड है। अगर एक में एक ही बना के दूसरी में एक ही जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो अब हमने टाइप नंबर 2 में ये जहन में रखना है कि भाई इसमें कोई भी 2 टर्म देंगे और एक नई टर्म आपसे पूछेंगे, या एक जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 टर्में दी हैं और कह रहा है कि लास्ट टर्म आपको हम दे रहे हैं कि लास्ट टर्म हमारी ये है, आप उसका नंबर बताओगे कौन से नंबर पे है। तो ना तो हमें ए पता है ना हमें डी पता है, तो हम इस तरीके से ए और डी निकालेंगे, मालूम करेंगे। लेकिन इसे हम टाइप नंबर 2 कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ना भी गए आप टाइप नंबर 2, कोई मसला नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट्स बनाए कि टाइप नंबर 1 कौन सी है, टाइप नंबर 2 कौन सी है। आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम नंबर 3 एंड नंबर 4, और पूरे इंटर में ये काम बहुत ज्यादा है, अच्छा सीख ले, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी आपकी। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31/4 माइनस डी, और इसी तरह यहाँ पे लिखा है 1/2 जो इक्वल्स टू के बाद हम लिखेंगे, और यहाँ पे लिखा है माइनस का 30d। तो बहुत से तरीके हैं, यहाँ एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ ले लिया जाए। लेकिन इस सिचुएशन में अच्छा ये लग रहा है कि डी को डी के पास ले जाते हैं और नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस का डी है, वहां से आएगा तो प्लस का
ये 30d हो जाएगा। और इसी तरह 1/2 है अपनी जगह पे, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसकी साइन चेंज होगी। -31/4 यहाँ पे 29d आ गया। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है 4, तो 2 और 31, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 29d और माइनस का 29/4। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आगे चलते हैं। तो क्या होगा, d -29/4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 29 नीचे आ जाएगा। तो 29 से 29 पूरा कैंसिल होने के बाद d की वैल्यू हमारे पास -1/4 आ जाएगी। तो देखा आपने, पहले सीक्वेंस दिया था, हमने चुटकी बजा के d निकाल लिया था, लेकिन अब चुटकी बजाना इतना आसान नहीं रहा। और यही वजह है कि यहाँ पे वर्किंग है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो डी आ चुका है। अब ये डी हम रखेंगे नंबर 3 या नंबर 4 में। 3 में भी रखेंगे एक आंसर वही आएगा, 4 में भी रखेंगे वही आंसर आएगा। तो जो आपको आसान लगे आप उसमें रख लें। तो हम रख लेते हैं नंबर 3 में। तो अब हमने क्या करना है, आगे इसकी वैल्यू को पुट करना है। हमने वैल्यू को, जो कि डी हमारे पास वैल्यू आई है, वो डी वैल्यू हमारे पास आई है -1/4, जिसे हमने पुट करना है नंबर 3 या 4 में। तो जो इजी लगे उसमें रख लें, नंबर 3 में रख लेते हैं। तो 3 के अंदर लिखा हुआ है a is equals to 31/4 और इसी तरह माइनस है, तो फिर भाई हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ गई। तो क्योंकि नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो हम 31/4 माइनस प्लस 1/4 और इसका फर्दर एलसीएम लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 31 + 1 a 32/4, तो इससे कट किया तो a हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो एक ये a की वैल्यू निकल आई और एक d की वैल्यू ये निकल आई। तो देखा आपने कि यहाँ a और d निकालना इतना शॉर्ट नहीं था, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम टाइप नंबर 2 कह रहे हैं। अब बाकी आगे वही बात है कि उन्होंने कहा है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वही बात है कि आप एक तरह से हमारे पास ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है और लास्ट टर्म उन्होंने हमें दी हुई है, जो कि हमने यहाँ नोट की हुई है। उस बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इसको फाइंड आउट करेंगे। लिहाजा इससे पहले क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का था, ए डी हमें फौरन मिला था, लेकिन यहाँ पे ए और डी जो है हमें फौरन नहीं मिला, हमें फाइंड आउट करना पड़ा। अब हम इस क्वेश्चन को पूरा मुकम्मल कर लेते हैं, यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो उसके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। और यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। एन नहीं लिखना, एल लिखना है। अगर आप एन लिख भी दें TN तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो TN या L, लेकिन लास्ट टर्म अगर बोली जा रही है तो L लिखें तो बेहतर ही होगा। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमें उन्होंने दी हुई है, जो कि माइनस का 13/2 है और A हम निकाल चुके हैं, जो कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था। N फाइंड करने का कहा जा रहा है। D हमारे पास नेगेटिव है, ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस का 13/2 है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बारी बारी पहले क्वेश्चन की तरह साइन पहले चेंज होगी, माइनस प्लस माइनस n/4 माइनस प्लस 1/4। फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और उस साइड भी यहाँ तो ऑलरेडी एलसीएम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं 4, तो ये 32 हो जाएगा, ये -n हो जाएगा प्लस का 1।
अब ये 1 और ये 2, यानी कि दोनों के एलसीएम लेने के बाद 2 1 2 2 4 कटिंग हो गई। ये 2 -13 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 हो जाएगा, और इस साइड पे 32 और 1 33 हो जाएगा, और -n है और n को हम इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 33 में प्लस हो जाएगा 26। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 59। तो इस तरीके से हमारे पास n आ जाएगा 59, और ये ना तो पॉइंट्स में आया ना नेगेटिव आया, ये नेचुरल नंबर आया। इसका मतलब है कि जो लास्ट टर्म हमें दी गई थी वो नंबर के लिहाज से 59 पोजीशन पे वो मौजूद थी। तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये टाइप 1 और टाइप 2 है। तो लिहाजा सारी वीडियोस आप देखते रहेंगे और तो आप हर टाइप को अच्छी तरह से समझते रहेंगे। हर टीचर आपको ऐसे ही समझाएगा, सिर्फ जैसे हर टीचर की शक्ल चेंज होती है, उसके समझाने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल और उसकी सोच का स्टाइल चेंज होता है। ऐसा कहने का मतलब है हम अपने लेक्चर को बड़े आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे बात करते हैं, धीमे लहजे में आपसे बात करते हैं ताकि आपको एक एक लफ्ज समझ आए। लिहाजा YouTube में तो मैंने जैसे पहले भी कहा एक सहूलत है, आप जब चाहें वीडियोस को बार बार देखें, आप अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं। हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि वो बच्चे जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, या फिर कम से कम वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ के भूल जाते हैं, तो हमारे इस चैनल के जरिए जो हम इस साल हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है और आपकी मेहरबानी से आपसे रिस्पांस दे रहे हैं, आप लोग अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जो है रिस्पांस उतना नहीं मिलता जितना कि बाकी चैनल वालों को मिलता है। लिहाजा इस सूरत में तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारी इस मैथ्स की वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। और हम कोशिश करके बेहतर से बेहतर पढ़ाते हैं, और कोई एडवाइस देना चाहें आप दे सकते हैं। आपके मैसेज की बहुत कमी है, क्योंकि आप लोग जो है अगर वीडियोस देखते हैं तो अपनी राय का इजहार बहुत ही कम करते हैं, जो मेरा आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत और गिला शिकवा भी है। क्योंकि अपनी खुशी और गम का इजहार जरूर करें, क्योंकि हमें अगर अच्छा करना है तो आपको अपनी राय देनी होगी, क्योंकि हर इंसान अपने आप को अच्छा नहीं कह सकता। तजर्बा हर लम्हे इंसान को आता है, हर वक्त इंसान सीखता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसे सब कुछ आ जाता है। लिहाजा आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो, नया क्वेश्चन, नई टाइप आपके सामने लेके आएंगे। थोड़े से क्वेश्चन हम समझाते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करें। तो हम लोगों ने आपको चैप्टर नंबर 3 भी पूरा समझा दिया हुआ है, जो इक्वेशन से रिलेटेड है, काफी डिटेल में समझाया है। हमारी प्लेलिस्ट में भी वो चैप्टर मौजूद है, और वो चैप्टर्स जो हमने आपको पूरे समझा दिए हुए हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 है। हमने चैप्टर 4 भी मैट्रिसेस का स्टार्ट किया था, लेकिन चूंकि मौजूदा दौर में वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस में वो चैप्टर को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमने उसकी वीडियोस को बनाना बंद कर दिया है, ताकि वो इस साल नहीं है इम्पोर्टेंट। लेकिन हम आपकी खिदमत में चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड MCQs की एक बेहतरीन वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर भी कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं ताकि आपको हमारी वीडियोस को ढूंढने में मसला ना हो। चैप्टर वाइज और MCQs को हम सेपरेट अलग से आपको शो करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट देखना चाहे तो हमारी प्लेलिस्ट में MCQs की वीडियोस देख लें। क्लास 10 के अंदर हमने MCQs आपकी खिदमत में पेश कर दी हुई है, लेकिन चूंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह अनकरीब जैसे कोई छुट्टी आती है, कोई हॉलीडे आता है, तो उसके ऊपर एक अच्छी वीडियोस बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो हम आपके लिए MCQs 10 ईयर या 12 ईयर
आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसी फ़ायदे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।